नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं डेल्टा डर और दवा। जी हां, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और इसी वेरिएंट के डर से कई देशों में कोरोना प्रतिबंध लौट आए हैं। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यह वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इस पर वैक्सीन भी असर नहीं करती, इसलिए इसका डर पूरी दुनिया में फैल गया है। लेकिन अब इन सब के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि कई वैक्सीन जो हैं वो ऐसा दावा कर रही हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है, जो खतरनाक वेरिएंट है, उसको लेकर अब कई वैक्सीन जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। वो ये दावा कर रही हैं कि ये वेरिएंट पर खासा असर जो है उस पर कम कर देंगे और उस वेरिएंट को बेअसर कर देंगी। तो ऐसे में हमारे पास जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन जो है वो सामने आई है। इसके बाद कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक भी है। इन सभी के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उनकी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में असरदार है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि सिंगल डोज भी कोरोना की डेल्टा वेरिएंट और अन्य वेरिएंट पर असरदार भी है। आपको बता दें कि वैक्सीन का टीका वायरस से टिकाऊ सुरक्षा भी प्रदान करता है। अमेरिका आधारित कंपनी ने अपने इस बयान में कहा कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले लोगों ने डेल्टा समेत सभी वेरिएंट के खिलाफ कम से कम 8 महीनों के दौरान मजबूत न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पैदा की है। कंपनी ने कहा है कि इसका टीका वायरस पर 85% तक प्रभावी है और यह अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने पर वायरस से होने वाली मौतों को रोकने के लिए भी मदद कर सकता है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वेरिएंट पर असरदार है। वेरिएंट के डर से कई जो देश है उन्होंने फिर से प्रतिबंध यहां पर बढ़ा दिया है। डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया में चिंता बढ़ा दी है और कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये जो वेरिएंट पर जो असरदार है वैक्सीन, इस पर कई तरह से काम करती है। लेकिन अब इन सब के बीच एक राहत भरी खबर भी हमारे सामने आ रही है। तो वैक्सीन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वायरस से होने वाली मौतों को रोकने में वैक्सीन जो है वो किस तरीके से कारगर साबित होती है। वेरिएंट के डर से कई देशों में फिर से प्रतिबंध जो है वो लग गया है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट उतना खतरनाक वायरस बनकर निकला है कि सभी देश में कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध थे, जिनमें छूट दी गई थी, अब उनको फिर से वापस ले लिया यहां पर गया है। तो इन सब के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि जो वैक्सीन हमारे पास में है वो वैक्सीन इस डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी है। 75 से 85% तक इसमें प्रभाव जो है वो देखा जा रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट ने किस प्रकार से दुनिया की चिंता बढ़ाई है उस पर हम बात करेंगे। कई रिपोर्टों में दावा किया है कि ये वेरिएंट काफी खतरनाक है। कोरोना को देखा जाए तो कोरोना के कई वेरिएंट जो है वो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें डेल्टा है, अल्फा है, बीटा है, कई वेरिएंट जो है वो निकलकर सामने आए हैं। और इन वेरिएंट पर सिर्फ एक ही सुरक्षा का कवच है कि अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं तो आप इन जितने भी वेरिएंट हैं इनसे आप सुरक्षा पा सकते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट ने किस प्रकार से दुनिया में चिंता बढ़ाई है उस पर हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने एक बार फिर से दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और इसी वेरिएंट के डर से कई देशों में कोरोना प्रतिबंध भी लौट आए हैं। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो मेहमान यहाँ पर जुड़ने भी शुरू हो गए हैं। डॉक्टर आर एन टंडन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल रहेंगे। डॉक्टर आर एन टंडन, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर कई तरह के दावे हैं वो यहाँ पर किया जा रहा है, बात अगर हम डेल्टा वेरिएंट को लेकर करें तो डेल्टा वेरिएंट को सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है भी कोरोना को लेकर। और वैक्सीन कई जो वैक्सीन कंपनियां हैं वो भी इस बारे में दावा कर रही हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है उस पर जो हमारी वैक्सीन है वो कई तरीके से प्रभावशील है। 85% तक जो है वो प्रभाव वेरिएंट का देखा जा सकता है, उसको भी बेअसर करती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत सही बात इस समय डिस्कशन में चल रही है। डेल्टा वेरिएंट जो एक काफी सीरियस प्रॉब्लम वाला है और सब जगह ये दिक्कत कर रहा है। इंडिया में ही सेकेंड वेव जो थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई और जो अब विश्व में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी डेल्टा वेरिएंट को काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो डेल्टा वेरिएंट की जो सेंसिटिविटी, ट्रांसमिसिबिलिटी है वो डेफिनेटली ज्यादा है और उसी के चलते हुए लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो वैक्सीन है वो काफी हद तक डेल्टा वेरिएंट ही असर कर रही है। क्योंकि ऐसा हुआ है कि जिसको वैक्सीन लग चुकी है उनको इन्फेक्शन जो है बहुत कम हुआ है या नहीं हुआ और सिवियरिटी डेफिनेटली बहुत कम रही है। एडमिशन मोर्टेलिटी भी कम।
तो वैक्सीन का हर जगह से ये जो कार्य है, चलिए फाइजर से टंडन जी, आपकी आवाज हमारे तक प्रॉपर नहीं आ रही है। आपसे फिर से संपर्क साधने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर, जिस तरीके से एक बार फिर से दुनिया ने चिंता बढ़ा दी है और इस वेरिएंट के डर से कई देशों में कोरोना प्रतिबंध लौट आए हैं। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इस पर वैक्सीन भी असर नहीं करती है, इसलिए पूरी दुनिया उस पर जो है वो डर यहां पर देखा जा रहा था। लेकिन अब जो है एक राहत भरी खबर यह आई है कि इसका डर पूरी दुनिया में फैल गया है। लेकिन अब इन सबके बीच एक राहत भरी खबर यह भी है कि डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में कई वैक्सीन जो है वो कारगर साबित है। वैक्सीन को लेकर, डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो एक कंपनी है उन्होंने भी ये दावा किया था कि वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में असरदार है। कंपनी ने यह भी कहा कि इसका सिंगल डोज वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट और अन्य वेरिएंट पर असरदार है। कंपनी ने यह भी कहा था कि इनका टीका वायरस से टिकाऊ सुरक्षा प्रदान करता है। अमेरिका आधारित कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि इसकी कोविड-19 वैक्सीन से लोगों को जो डेल्टा समेत, एक बार फिर से आर.एन. टंडन जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर अभी बात कर रहे थे, आप कुछ बता रहे थे, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारी जगहों पे ये वैक्सीन का असर देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट को इफेक्टिव, मतलब जितना भी उनका इफेक्ट आ रहा है वो वैक्सीन लगने वालों को काफी कम आना है, और इसके पॉजिटिविटी जो है वो वैक्सीन की काफी अच्छी पाई जाती है। हिंदुस्तान की जो वैक्सीन है हमारी कोवैक्सीन, उसका भी रिपोर्ट अमेरिका से जो आया उसमें भी उन्होंने कहा कि अल्फा और डेल्टा के अगेंस्ट में ये काफी कारगर सिद्ध हुई। तो यानी कि वैक्सीन डेफिनेटली एक ऑफर दे रही है आपको कि आपको प्रोटेक्ट करेंगी। तो वैक्सीन को सबको लगवाना है, ये बहुत जरूरी हो गया है और डरने की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन किसी न किसी हद तक हर एक वेरिएंट को असर डालती है। और इस समय जो डेल्टा वेरिएंट का विश्व भर में करीबन 86 देशों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, और WHO ने भी वार्न किया है कि वहां पर जिस तरीके का पहले जो कम हुआ, इन्फेक्शन कम हुआ और लोगों को राहत दी गई लॉकडाउन में और उस समय, तो वहां पर भी जो चीजें हो रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में, जिस तरीके का लोगों का बिहेवियर है, उसके ऊपर भी WHO ने चिंता जाहिर करी है। उनका कहना है कि ये थर्ड वेव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा जिस तरीके का लोगों का बिहेवियर है, क्योंकि पूरी तरह से नॉर्मल वे में लोग बाग पार्टियों में मिक्स हो रहे हैं, सारी चीजें जगह घूम रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ हो रही है, और कोरोना एप्रोप्रिएट जो हमारा बिहेवियर है उसमें काफी कमी देखी है। मास्क भी नहीं देख रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके की परेशानियों को देखते हुए WHO ने वार्न किया है कि अगर लोगों ने अपने बिहेवियर को ठीक नहीं किया तो ये तय है कि थर्ड वेव बहुत सीवियर हो जाएगी। थर्ड वेव का आना तो WHO ने भी कहा है कि पूरा है कि ये आएगी, पर कितनी कम होगी, कितनी परेशानियां कम होंगी, वो सारा कुछ डिपेंड करता है लोगों को कि उनका क्या बिहेवियर है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज जो WHO ने कही है कि यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर जगहों पर अभी 60% से भी, मतलब 60% लोगों को भी जो है एक सिंगल डोज वैक्सीन की नहीं लगी है, डबल डोज की तो बाद में की जाएगी। यानी कि उनका भी मानना ये है कि वैक्सीनेशन को हर जगह जो है रैंप अप करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन आपको हर वायरस से प्रोटेक्ट करने में अभी तक सक्षम होने की संभावना दिखा रही है। यानी कि डेल्टा वेरिएंट से तो बचने के लिए जिस तरह से अमेरिकन स्टडी ने कोवैक्सीन को प्रूव किया, उसी तरह से फाइजर और मॉडर्ना भी जो है उनकी भी वैक्सीन और कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो लोगों को हर चीज को समझना है कि वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ के लगवाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हर जगह की पे बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक वेरिएंट से बचाएगा। तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। इसके ऊपर जरा सी भी लापरवाही बरतने का मतलब ये है कि आपके लिए मुश्किल, आपके शहर के लिए मुश्किल, आपके घर के लिए मुश्किल और आपके देश के लिए मुश्किल, क्योंकि सब जगह वैक्सीन का अभाव, कुछ देशों को छोड़कर वैक्सीन का अभाव पूरे विश्व में देखा जा रहा है। तो जब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो जाएगा तब तक इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिर्फ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और उसमें मास्क जो है
सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी अगर देखा जाए तो विश्व के कितने ही देशों में ये भीड़ भाड़ का प्रोग्राम और मीटिंगों में लोगों का आना जाना जिस लेवल पर चल रहा है, उस लेवल को देखकर WHO की चिंता जो है वो बहुत ही समय पर आई है। और हम लोग तो हिंदुस्तान में अपनी परेशानियों से वैसे ही जूझ रहे हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके की भीड़ है और जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बचाने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी है कि हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। भले हमारी 34 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, पर 34 करोड़ के बाद भी अगर हम हिसाब लगाएंगे तो कम से कम 105 करोड़ अभी हमारी भारतीय जनता बाकी है। और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की जहां तक बात हो रही है कि सितंबर के बाद शायद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो 2 वैक्सीन हमारी चल रही थी, कोवैक्सीन के ऊपर स्टडी चल रही थी और साथ में जाइडस का भी जो है अप्रूवल मिलने की उम्मीद पूरी हो गई है और उन्होंने भी जो है बच्चों पे वैक्सीन ट्राई की है। तो यानी कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए भी सितंबर तक आ जाएगा। पर आज की तारीख में अगर हमने सिर्फ बच्चों को भी बचाना है और जो हमारे सीवियर मॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, एल्डरली हैं, उनको बचाना है, तो वैक्सीन उनके लिए और बच्चों को बचाने के लिए परिवार के हर एक सदस्य को कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और बच्चों को भी इस चीज को समझाना है कि उनके लिए भी क्या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की एक आंसर है और उनको फॉलो करना है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और ये उठता है कि हमारे पास अभी जितनी वैक्सीन हैं, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, हमारे पास कोविशील्ड है, स्पुतनिक भी है, अब जो और वैक्सीन आ रही हैं, तो उनको लेकर क्या ख्याल है? ये जो वैक्सीन आ रही हैं, क्या ये डेल्टा के लिए एक असरकार दवा साबित होगी? देखिए, अभी तक की स्टडी जो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ऊपर, कोवैक्सीन पे तो अमेरिका ने अभी लेटेस्ट अपना स्टडी बताया है कि डेल्टा वेरिएंट पे ये इफेक्टिव है। अल्फा और डेल्टा, अल्फा पहला वाला था, डेल्टा अभी वाला, तो डेल्टा पे ये जरूर कारगर है। और स्पुतनिक का रिजल्ट भी जो देखा गया था वो अच्छा देखा गया है। पर एक चीज और जानने वाली है और समझने वाली है कि रशिया में भी डेल्टा वेरिएंट का जो है असर देखा जा रहा है, वहां पर भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है और उन्होंने वहां पर एक खास डिसीजन लिया है रशियन गवर्नमेंट ने, और ये सिर्फ विश्व में पहला डिसीजन है कि जिन लोगों को आपकी वैक्सीन स्पुतनिक भी लग चुकी है 6 महीने पहले या उससे पहले, तो उनको एक बूस्टर डोज वो लगा रहे हैं और उसका ये मानना है कि ये बूस्टर डोज जो है आपको नए वेरिएंट से बचाएगी। तो वो बूस्टर डोज का जहां तक बात हो रही है तो रशिया में शुरू करने का प्रोग्राम हो गया है और वो उनकी जो स्पुतनिक लाइट है उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस वेरिएंट और बूस्टिंग के लिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि बूस्टर डोजेस भी आएंगी और वो आपको वेरिएंट वायरस, ठीक है टंडन जी, तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बिल्कुल टंडन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी आपने यहाँ पर दी है। हमारे साथ करण पिपरे जी भी जुड़ गए हैं। पिपरे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं डर है, डेल्टा वेरिएंट जो है वो पूरी दुनिया में फिर से तबाही मचा रहा है और सारे देश की चिंता एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ा दी है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन हमारे पास में उपलब्ध है, क्या ये वैक्सीन एक असरकार दवा साबित तो होंगी उस डेल्टा वेरिएंट को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर ये भी आ रही है कि कुछ वैक्सीन हैं जिन पर परीक्षण किया जा चुका है और वो 85% तक असरकार साबित हो रही है डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने के लिए। जी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी खबर है। मैं समझता हूँ कि जैसा कि हमने पहले 1-2 महीने पहले भी कई बार यह बोला कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक और जो वायरोलॉजिस्ट हैं और जो कंपनियां हैं और बड़े बड़े जो देश हैं वहां पर सभी लोग, मैंने ये सुना है कि एटलांटा में बहुत बड़ी वायरल लेबोरेटरीज है, जापान में है, जर्मनी, चाइना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में है, तो वहां पे सभी डॉक्टर्स लोग और सभी वैज्ञानिक लोग, वायरोलॉजिस्ट इस पर कार्य कर रहे हैं और गवर्नमेंट को वहां की भी और हमारे यहाँ पे जो काम हो रहा है, हमारे देश का जो वैक्सीन बन रहे हैं ये ही बहुत पर्याप्त हैं। 85% से ज्यादा तो सभी वैज्ञानिकों ने बताया कि इनकी भी इफिकेसी और इफेक्टिवनेस है और ये 4 वैक्सीन जो हमारे यहाँ पर और 5वां भी आने वाला है ये सब, और आज भी ये चर्चा हो रही है सिंगल डोज वैक्सीन जो भी कंपनी बना रही है डेल्टा वेरिएंट, जिसने की पूरी दुनिया में अभी चिंता बढ़ा दिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम है और मैं समझता हूं कि दूसरी जगह पे डेल्टा प्लस वायरस कोविड-19 का जो
भय है और जो पॉजिटिविटी निकली है उससे बाहर के जो देश हैं, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ये सब और यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने फिर से लॉकडाउन शुरू कर दिया है, प्रतिबंध फिर से लगाना शुरू कर दिया। मैंने भी देखा हमारे हिंदुस्तान में जैसे ही लॉकडाउन जिस जिस जगह पे, जिस जिस जिले में, जिस जिस शहर में और प्रदेश में लॉकडाउन खत्म हो गया है, लोग बाग फिर से वापस भीड़ बढ़ने लगी है। तो कहीं ऐसा ना हो जैसा पहले से लोग शंका जता रहे हैं, आशंकित है कि फिर से ये डेल्टा वेरिएंट के कारण नंबर ऑफ पेशेंट कोविड-19 के ना बढ़ जाएं। तो मैं समझता हूं कि जो भी कंपनी आ रही है, अगर वो दावा कर रही है कि 29 दिनों में कोरोना को बेअसर कर दिया जाएगा, इन्होंने अगर ट्राई किया है, तो पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि इसका बहुत अच्छा असर होगा। और डेल्टा वेरिएंट के लिए जो दावा कर रही है कंपनी, वो 85% से ज्यादा यदि सुरक्षित है, तो मैं समझता हूं कि इस पे हम लोग बहुत ज्यादा गोल अचीव कर सकते हैं, मोर देन 96% से भी ज्यादा, क्योंकि मास्क का भी यूज हो रहा है, सैनिटाइजेशन का यूज हो रहा है, जागरूकता का असर पड़ रहा है। बहुत से समझदार लोग ऐसे हैं जो इस कोरोना के खौफ से बच के रह रहे हैं। तो ये भी करोड़ों की संख्या है और हमारे हिंदुस्तान में अभी लगभग 33 से 35 करोड़ पॉपुलेशन को 2 डोज लग चुकी है, इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, उसका असर भी दिख रहा है, लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन वेरिएंट आया है तो उससे बचना चाहिए और आगे इस प्रकार से बढ़े ना वो वेरिएंट, भगवान चाहे इसका असर भी ना हो। और जो दूसरा वेरिएंट बनता है यदि भविष्य में, तो वो मैं समझता हूं कि वो कमजोर वाला बने। चाहे ये कोरोना तो रहेगा, पहले से देशवासी और सब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तो हमारे जीवन के साथ में रहेगा, शरीर के साथ में, जिस प्रकार से दूसरे कीटाणु और वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं, फंगस रहते हैं, ये भी रहेगा। लेकिन इसका असर नहीं हो पाएगा हमारी वैक्सीनेशन हो जाने से। वैक्सीन उसका, जैसे इन्होंने बताया कि सिंगल डोज जैसे ही लगेगी, तो उसका जो रिजल्ट होगा, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीबॉडीज बॉडी में, इसकी जो प्रतिक्रिया करता है वो उसको बहुत बढ़ा देगा इम्यूनिटी पावर को। अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ता है बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, कमजोरों में, कोमॉर्बिडिटी वालों में भी, तो ये एक बहुत ही असरदार वैक्सीन होगा। और जो भी कंपनी इसको बना रही है, चाहे वो हिंदुस्तान में बनाए, चाहे विदेश में बनाए, इसको जल्दी बनाए और बहुत ज्यादा इसका जो इफेक्टिवनेस है वो भी होना चाहिए, तभी इसमें बात बनेगी। नहीं तो चर्चा का विषय डेल्टा वेरिएंट सबको भयभीत किया हुआ, पूरी दुनिया में इसकी चिंता बढ़ी हुई है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि सभी देश के और विदेश के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, कंपनीज हैं, इसमें चिंता कर रही है। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इनके जो जॉनसन एंड जॉनसन वाली कंपनी है, ये भी बहुत एक्टिव है, जिस प्रकार से बायोटेक और विदेश की कंपनी और सभी एस्ट्रा वगैरह, ये सब जो एक्टिव है, इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिव होकर के और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जो युद्ध लड़ने में पूरी अपनी ताकत झोंक दिया, उन्होंने ज्ञान झोंक दिया है और इनके वैज्ञानिक वैक्सीन बना रहे हैं। तो इसी प्रकार का वैक्सीन की जरूरत है जो मोर देन 85% सुरक्षित हो, कम से कम दिन में ज्यादा से ज्यादा इम्यून सिस्टम की जो कोशिकाएं हैं वायरस से लड़ने के लिए वो तैयार हों और शरीर मजबूत हो, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कोरोना से संबंधित लंग्स में, ब्रेन में, हार्ट में कोई बीमारी ना हो, इम्यूनिटी बढ़ी रहना चाहिए। बस अगर वो आएगा भी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और मारा जाएगा और कोरोना बेअसर रहेगा हमेशा। बिल्कुल। तो करण जी, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की अगर यहाँ पर बात की जाए, डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने के लिए जो वैक्सीन अभी हमारे पास में है, चाहे वो कोविशील्ड ले लें, कोवैक्सीन ले लें या स्पुतनिक भी ले लें, या अभी जितनी भी वैक्सीन हमारे पास में आने वाली हैं, तो उनको लेकर क्या कहना है आपका? ये कितनी असरदार हो सकती हैं, ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसको लेकर? क्योंकि दुनिया बहुत डरी हुई है और ये डेल्टा वेरिएंट वाकई एक दावा भी किया जा चुका है कि ये बेहद खतरनाक वेरिएंट है कोरोना का। देखिए, अभी तक जितने भी वैज्ञानिकों ने बताया और जो चर्चा में आया, न्यूज़पेपर में आया और जो भी सरकार की तरफ से भी जो गाइडलाइंस चल रही है, कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, ये सब 80% 90% से ज्यादा इम्यूनिटी देते हैं और काफी सुरक्षित हैं
और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसकी जो टेस्टिंग होने के बाद में जो रिपोर्ट आई है, किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को भी कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल एकदम मैं समझता हूं कि 99.9% सुरक्षित वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो और मॉडर्ना, ये सब वैक्सीन इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं जो वायरस में होते हैं, उसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डोज इसको लगाई जाती है बॉडी में, और ये उन्हीं इम्यूनिटी की जो सेल्स होती हैं उसको स्टिमुलेट करती हैं, इम्यूनिटी डेवलप करती हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटीन बनाती है, और वो बीच में जाकर के वैक्सीन जो रहता है उसकी जो प्रोटीन है वो और इसका जो स्पाइक के बीच में वो बैठ जाती है और उसको बेअसर कर देती है। यही इसकी एक विशेषता है। तो जितनी वैक्सीन अभी हमारे देश में लग रही हैं, कोविशील्ड और उसकी दोनों डोजें कोवैक्सीन और स्पुतनिक आ रहा है और मॉडर्ना, तो मैं समझता हूं दिस इज वेरी नाइस, एक्सेलेंट अचीवमेंट ऑफ इंडिया, और बहुत अच्छा असर हो रहा है, और 85% 95% से ज्यादा सुरक्षित और इफिकेसी है इसकी। तो मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत मजबूती से अपने देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, लोगों में जागरूकता डेवलप हुई है, और पूरा शासन, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे कोई भी चिकित्सक हो, प्राइवेट संस्थाओं से लेकर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट, ये सब मैं समझता हूं सभी लोग इस कोविड-19 को हराने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, और ये हार भी रहा है, ये दिख भी रहा है। 1.25 साल से ज्यादा हो चुका है और इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है कि हमारा देश सुरक्षित हो रहा है, हम कोविड से लड़ रहे हैं, कोविड को हरा रहे हैं। दिनों दिन कोई ना कोई दवाइयां, चाहे 2D हो जो DRDO से मिली है, जिसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम नहीं होता है, वो भी लोग उपयोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इसका भी उपयोग कर रहे हैं। और नई खबर जो आई है अभी, जो भी कंपनी इसको दावा कर रही है, बहुत जल्दी ये बनाएं और इसको प्रस्तुत करें। मैं समझता हूं कि ये इसका जो जैसे बताते हैं कि 8-9 महीने से ज्यादा इसमें काम करने के बाद में इसका एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स आते हैं, तब ये जो ड्रग जो उसके जनरल्स होते हैं फूड एंड ड्रग्स के, वो इसको मान्यता देते हैं, WHO मान्यता देती है, फिर हमारे देश के ICMR है और जो वैज्ञानिक हैं ये भी उसको देखते हैं और टेस्टिंग करते हैं, ट्रायल करते हैं, फिर उसके बाद में सरकार को सूचित करते हैं, उनको NOC मिलती है, उनको अप्रूवल मिलता है, तब जाकर के मानव का जो शरीर है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, उसमें उसका लगाया जाता है और इम्यूनिटी डेवलप की जाती है। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, सब लोग मिलकर के जब काम करेंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद में देश विदेश आना जाना होगा, तो किसी प्रकार का कोई वेरिएंट किसी को जाकर के हमला न करे और उस देश से फिर हमारे यहाँ आए और वो रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाए, उसमें तो ये बहुत ज्यादा निराशाजनक होगा। इसीलिए सब मिलकर के जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही उत्तेजना के साथ में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बहुत विश्वास जाग रहा है। बिल्कुल। पिपरा जी, एक अंतिम सवाल आपसे, और कि जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कोरोना किसी को हो जा रहा था और उसके बाद में लोग काफ़ी डर गए थे कि अब हो गया है, अब इसके बाद किस तरीके का इलाज होगा, ये इलाज सार्थक है भी कि नहीं, कई तरीके के सवाल लोगों के मन में थे। लेकिन ये भी एक सवाल था कि अस्पताल में जो मरीज जो भर्ती हो रहे हैं वो वायरस से बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, क्या इसकी दवाई आ चुकी है, नहीं आ चुकी है। तो उसमें भी राहत भरी एक खबर ये भी सामने आई है कि वायरस से होने वाली मौतों को रोकने में भी ये वैक्सीन जो है वो मदद कर सकती है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो वैक्सीन है, जो वायरस से जो मौत होती है वो तो बिल्कुल बचेंगे, उससे सभी लोग बचेंगे। इम्यूनिटी डेवलप होगी तो लोग खत्म नहीं होंगे, फिर उनको उनके जो सिस्टम है वो फेल्यूर में नहीं जाएंगे, रेस्पिरेटरी फेल्यूर में नहीं जाएंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेल्यूर और कार्डियक फेल्यूर, रीनल फेल्यूर में नहीं जाएंगे। उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, उनको फीवर नहीं आएगा, उनको खांसी नहीं आएगी, उनको वायरीमिया नहीं होगा, उनको सेप्टिसीमिया नहीं होगा, उनके अंग फेल नहीं होंगे, वो मजबूती से उसको हल्के फुल्के में लड़ झगड़ के वायरस के साथ और पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, और अपना हल्का सा जो भी हाथ पैर में दर्द, टायर्डनेस या उल्टी
उल्टी या खांसी चलेगी, उसकी दवाइयां सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देके, आईवी फ्लूइड देके, विटामिन से, प्रोटीन से डॉक्टर लोग देकर प्रिस्क्राइब कर करके उनको घर में भेज देंगे। और मैं समझता हूँ कि इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद में इसके जो सिम्टम्स है वो हल्के ही होंगे। बहुत लोगों को तो हो ही नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल ये खुशी की बात है कि जो भी पेशेंट एडमिट होगा उसको बहुत फायदा होगा, और वैक्सीन से बहुत ज्यादा लोगों में खुशी भी है और लगवा भी रहे हैं, और इनको फायदा होगा। चलिए, बहुत अच्छी खबर आपने यहाँ पर हमें दी है। टंडन जी, एक बार और आपकी तरफ भी रुख करना चाहेंगे, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन कितनी असरदार है, कितनी नहीं है। बहुत ही कम समय में आप भी अपनी बात जो है वो रखी कि आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर। तो आज से 4 हफ्ते से लगातार चल रही है कि हमें थर्ड वेव से बचने के लिए सिर्फ 2 ही काम करते हैं। सारे लोगों को प्रोत्साहित करना है कि उनका नंबर जैसे ही आए वैक्सीन लगाएं, और उससे जरूरी है साथ में कि मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से करें, क्योंकि यही एक तरीका है जो विश्व भर में WHO भी सबको रिकमेंड कर रही है कि वैक्सीनेशन को रैंप अप किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए। लोगों को इस बात को समझना है कि अभी भी कोरोना वही है जहाँ था। नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं पर वायरस गया नहीं है। वायरस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है कि कब आप उसे अपॉर्चुनिटी दो और वो आपको पकड़े। तो उससे आपको बचना है, और बचने के लिए आपको मास्क लगा के रखना है और वैक्सीनेशन को जरूर लेना है, और लोगों को प्रोत्साहित करना है जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए जाए, क्योंकि बहुत सारी जो समस्याएं थी वो खत्म हो गई हैं। आपको तुरंत वैक्सीन लग सकती है। सेंटर पे पहुंचिए और जाके वैक्सीन। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी है, और जिस तरीके से आपने यहाँ जानकारी दी है बहुत ही अच्छी है और काफी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी है। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो डेल्टा, दवा और दर्द, ये हमने आपको बताया है कि किस तरीके से लोगों में एक डर है, डेल्टा का किस तरीके से डर है और इस पर कौन सी दवा जो है वो कारगर साबित हो रही है, किस तरीके से वैक्सीन से हम बच सकते हैं और कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, ये भी हमने जाना। तो चर्चा में निकलकर साफ तौर पर यही आया है कि डेल्टा का जो डर है वो सिर्फ वैक्सीन से ही निकल सकता है। वैक्सीन की दवा जो है उसी से निकल सकता है, और वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे तो ये डेल्टा हम पर भी आक्रामक हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।